अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा शाकिर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम केमिस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रीक केमिस्ट, इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मुस्लिम केमिस्ट। मुस्लिम केमिस्ट में हमारे पास जाबिर इब्न हयान है और अल राज़ी है, अल बैरूनी इब्न सीना है। तो मुस्लिम केमिस्ट का जो पीरियड है वो कहाँ से शुरू होता है? पीरियड ऑफ मुस्लिम केमिस्ट the period (600 to 16 AD) from in the history of chemistry is known as period of alchemist. ये पीरियड जो 600 से लेकर 16 AD में द बर्थ ऑफ क्रिस्ट है, इसको ज़ाहिर करते हैं। ये जो पीरियड है शुरू होता है केमिस्ट्री की तारीख में 600 से लेकर 1600 तक। इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है अल्केमी। जो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री है वो अल्केमी की ही बदौलत है, अल्केमी से ही इवॉल्व हुई है हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री। इसके बाद चलते हैं हमारे इसका मेन आइडिया क्या था। इन साइंटिस्ट का जो मेन आइडिया वो हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट 1 है इनका ट्रांसम्यूटेशन। ये साइंटिस्ट कहते थे कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं, यानी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में तब्दील कर सकते हैं। चेंजिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। तो इस साइंटिस्ट का कहना था कि हम एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में तब्दील कर सकते हैं। तो पॉइंट 2 इसका यह है कि ये साइंटिस्ट जो है ना, ये बिलीव करते थे कि हम कोई सस्ती मेटल्स को, कोई भी मेटल्स हो, सस्ती मेटल हो, उसको हम गोल्ड मेटल में तब्दील कर सकते हैं। दे बिलीव दैट they could take any cheap metal into gold metal। वो कहते हैं हम सस्ती मेटल्स को गोल्ड मेटल में तब्दील कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट कहते थे मुस्लिम केमिस्ट। उसके बाद इन्होंने अल्केमी के सिंबल भी बताए थे। सिंबल ऑफ अल्केमी गोल्ड को इन्होंने गोल की तरह गोल दायरे यानी कि सर्कल में ज़ाहिर किया, और सिल्वर को प्लस के निशान से, नहीं सॉरी, सिल्वर को इन्होंने चांद से यानी कि चांद की तरह जो निशान है उससे ज़ाहिर किया सिल्वर को, और कॉपर को प्लस से, इसी तरह आयरन को एरो से ज़ाहिर किया उन्होंने, और सैंड को डॉट से।
ये हमारे पास सिंपल ऑफ एल्केमी है, ठीक है, सिंपल ऑफ एल्केमी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास बाय ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की वजह से, ड्यू टू ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की वजह से, ड्यू टू ऑर्डिनरी केमिस्ट्री दे कुड नॉट ट्रांसम्यूट एलिमेंट। दे कुड नॉट ट्रांसम्यूट सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की वजह से वो चीज़ों को ट्रांसम्यूट ना कर सके, यानी चीप मेटल्स को गोल्ड मेटल में तब्दील ना कर सके ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की वजह से। अब इसकी कंट्रीब्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं, इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। नंबर 1 इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। इन सेंटेंस ने हमें क्या दिया, इन्होंने डिस्कवर किया कि इसको एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज को, दे डिस्कवर द एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज। और जो एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किए हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें सल्फर है, फास्फोरस है, और एंटीमोनी है। ये जो एलिमेंट है जो इन्होंने डिस्कवर की है, और साथ में मरकरी भी है हमारे पास, मरकरी। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द लैब ऑपरेटर्स, इन्होंने लैब के जितने भी सामान थे उनको भी इन्होंने डेवलप किया, इन्वेंट किया, एक ही बात है, ठीक है। दे डेवलपमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ द, पॉइंट नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ द लैब ऑपरेटर्स, ठीक है। लैब का जितना भी सामान है उसके अंदर जो गिलास वगैरह होते हैं, जो बर्तन शीशे के आलात होते हैं, उनको भी इन्होंने डेवलप किया या इन्वेंट किया। उसके बाद चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड की तैयारी। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड की तैयारी। इन्होंने एक मेथड को इन्वेंट किया या डेवलप किया जो एसिड को प्रिपेयर करता था। वो एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एसिड, बाय डेवलपमेंट ऑफ मेथड, टू प्रिपेयर एसिड। ये वो एसिड है जो इन्होंने एक मेथड के ज़रिए प्रिपेयर किए, यूज़फुल मेथड था जिसके ज़रिए उसने HCl को प्रिपेयर किया, H2SO4 को प्रिपेयर किया और नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया। उसके बाद इसने अलाय मेटल्स, अलाय की फॉर प्रिपरेशंस। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास अलाय की प्रिपरेशंस।
alloy preparation. They prepare alloy by different metals. मुख्तलिफ मेटल से इन्होंने अलॉय को प्रिपेयर किया, यानी दे प्रिपेयर अलॉय ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, मुख्तलिफ मेटल्स की अलॉय को प्रिपेयर किया। उसके बाद आ जाते हैं इनके सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं जाबिर इब्न हयान को। ये हमारी कंट्रीब्यूशंस थी। अब हम आ जाते हैं जाबिर इब्न हयान के ऊपर, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जाबिर इब्न हयान ये हमारा मुस्लिम केमिस्ट है। इसका जो पीरियड है वो कहाँ से है, 721 से लेकर 803 AD। इस पीरियड के में ये जाबिर इब्न हयान है। तो इसको हम फादर ऑफ एल्केमी भी कहते हैं, द फादर ऑफ एल्केमी। जाबिर इब्न हयान को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एल्केमी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया या डेवलप किया एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ने इन्होंने क्या किया, इन्वेंट द एक्सपेरिमेंटल मेथड to prepare एसिड। एसिड कौन कौन से प्रिपेयर किया उसने, HCl था और HNO3 था, ये दो ऐसे उसने प्रिपेयर किए। उसके बाद उसने एक मेटल्स को भी डिस्कवर किया, ठीक है, मेटल्स को भी डिस्कवर किया। कौन सी मेटल थी, वाइट लेड पिगमेंट्स। लेड पिगमेंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, उसने जाबिर इब्न हयान ने वाइट लेड पिगमेंट को भी डिस्कवर किया। उसके बाद उसने कपड़ों को सुखाने के लिए एक आला इजाद किया। He invented the instrument for dyeing cloth। ठीक है, कपड़ों को खुश करने का आला इजाद किया। उसके बाद ही डिस्कवर्ड द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम मेटल्स। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, he discovered the method for extraction of ore extraction of metal from ore। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया जो हम मेटल और से मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद इसने लैब ऑपरेटर्स वाला सामान भी जो है ना डेवलप किया था या इन्वेंट किया था। इसका ड्रॉबैक वही है कि ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की वजह से इसके पास मौजूद आलात इतना बहुत कम थे, ऑर्डिनरी केमिस्ट्री थी बहुत पहली वाली, तो जिसकी वजह से ये ट्रांसम्यूट ना कर सके चीप मेटल्स को गोल्ड मेटल्स में। दूसरा साइंटिस्ट है, अब दूसरा साइंटिस्ट को चलते हैं दूसरे साइंटिस्ट पे, अलराजी। दूसरा हमारे पास क्या है, अलराजी। अलराजी अलराजी हमारे पास इसका जो पीरियड है हमारे पास वो 826 से लेकर 930 तक एडी में, इसका दौरान ये है। तो ही वॉज फेमस इन सर्जरी। जो अलराजी थे वो सर्जरी में बहुत एक्सपर्ट थे, सर्जरी करने में। ही वॉज, या ही डिस्कवर्ड द सर्जरी, या ही इन्वेंटेड द सर्जरी। ठीक है, इन्होंने सर्जरी को इन्वेंट किया था। उसके बाद ही डेवलप द इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ही डेवलप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, डेवलप किया फर्मेंटेशन प्रोसेस को टू प्रिपेयर करने के लिए किसको, इथाइल अल्कोहल को। ऐसे समझो, ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए इसने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। उसके बाद हमारे पास तीसरा साइंटिस्ट है अल बैरूनी। अल बैरूनी हमारे पास, इसका जो पीरियड है, तीसरा साइंटिस्ट हमारे पास क्या है, अल बैरूनी। इसका जो पीरियड है हमारे पास 973 से लेकर 1048 एडी में। तो ही वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ, ही वॉज फेमस, इसका पॉइंट ये है, इसको ही वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। ठीक है, इनमें बहुत ही फेमस थे, इसके शोबे थे अल बैरूनी के, फिज़िक्स था, मेटाफिज़िक्स था, मैथमेटिक्स था, जियोग्राफी और हिस्ट्री था। उसके बाद इसने डिटरमाइन किया मुख्तलिफ सब्सटेंस की डेंसिटी को। ही डिटरमाइंड द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इसने मुख्तलिफ सब्सटेंस की डेंसिटी को डिटरमाइन किया था। उसके बाद आ जाते हैं इब्न सीना के ऊपर। अगला हमारा साइंटिस्ट है कौन, इब्न सीना। और हमारे पास इब्न सीना, इसका जो पीरियड है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 980 से लेकर 1037 तक, 37 AD। तो ही वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स,
एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसन में बहुत ज़्यादा फेमस थे और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब आ जाते हैं हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट। मॉडर्न केमिस्ट कौन कौन से हैं? हम कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट को देखेंगे। मॉडर्न केमिस्ट में है तो ऐसे बहुत सारे, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट देखेंगे। जैसे कि हमारे पास मॉडर्न पीरियड कहाँ से शुरू होता है? मॉडर्न पीरियड, the period started 1600 AD से। तो these are called the modern period of chemist। इसको हम जो पीरियड 1600 से शुरू होता है मॉडर्न पीरियड, इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट। ठीक है, मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट। तो मॉडर्न केमिस्ट का जो पीरियड है वो 1600 से शुरू होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट है सबसे पहले वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन हमारे पास, इसका जो पीरियड शुरू होता है वो 1856 से लेकर 1940 में, 1940। तो ही डिस्कवर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ही डिस्कवर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रदरफोर्ड हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास, रदरफोर्ड। इसका जो पीरियड है वो हमारे पास 1891 से लेकर 1937 तक इसका पीरियड है। ही डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड हमारे पास क्या डिस्कवर किया इसने? ही डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सॉरी, डिस्कवर नहीं है, डिस्कवर उसका है, नील बोहर का है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड हमारे पास ही डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसके बाद हमारे पास आ जाए नील बोहर। ऊपर लिख देता हूँ, समझ नहीं आएगी। थर्ड हमारे पास है नील बोहर। इसका जो पीरियड हमारे पास शुरू होता है नील बोहर का वो 1885 से लेकर 1962 तक। ठीक है, ही डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर को इसने डिस्कवर किया था। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझ ना रहे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताना था कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फ़र्क है। इन्वेंशन और डिस्कवरी। इन्वेंशन कहते हैं क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट। इन्वेंशन क्या है हमारे पास? क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया में पहले नहीं हुआ करता था, अब उसे नया बनाया गया। यानी कि पहले वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अब उसको प्रोड्यूस किया गया है। उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन वो चीज़ होती है जब पहले ज़माने में वो चीज़ नहीं हुआ करती थी,
फिर बाद में उसको नया बनाया गया लोगों की सहूलियात के लिए, उसको हम कहते हैं इन्वेंशन, यानी क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। डिस्कवरी जो होता है वो हमारा क्या होता है, समथिंग एज ऑलरेडी एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, यानी वो चीज़ पहले से ही मौजूद होती है। जो डिस्कवरी होती है वो हमारे पास वो पहले से ही मौजूद होती है चीज़ें, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पहले से ही मौजूद थे ज़मीन के अंदर, समथिंग एज ऑलरेडी समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, समथिंग एज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से ही मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन हमें उसका पता नहीं था कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम प्रोटॉन है, इसका नाम न्यूट्रॉन है। तो साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया, खोज किया। जो चीज़ पहले से ही मौजूद हो उसको बाद में इसको बाद में खोज करके निकाला जाए, उसको हम कहते हैं डिस्कवरी। जो चीज़ पहले से मौजूद ना हो बाद में निकाली जाए लोगों की सहूलियात के लिए, उसको हम कहते हैं इन्वेंशन, यानी इन्वेंट। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो लेक्चर के आखिर में अगर आपको कोई समझ ना आई हो, लेक्चर का पूरा हिस्सा अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बाद में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।